मैं भगवान बोल रहा हूँ। सभी पृथ्वीवासी गौर से सुनो। तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि मैं 50 माओं से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। बेशक मैं बहुत रहमदिल इंसान हूँ, सॉरी भगवान हूँ, इसलिए मुझे रहम आता है तुम लोगों पर। इसलिए समझाने आया हूँ कि मेरे बताए हुए धर्म को अपना लो, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मेरे 2 डिपार्टमेंट हैं, एक जिसमें तुम्हें मैं पूरे उम्र भर तक यातनाएं दूंगा, तुम्हें परेशान कर करके, तुम्हारी खाल खींच खींच के तुम्हारे अंदर से आत्माओं की चीखें तक निकाल दूंगा। और एक डिपार्टमेंट है, अगर तुम मेरे बताए हुए धर्म को मानते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे रखूँगा। वहाँ तुम्हारे शौक मौज को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। बस अब मैं बार बार नहीं आऊँगा, बार बार नहीं बताऊँगा, इसलिए समझ जाओ, अपने आप को मेरे बताए हुए धर्म के अनुसार ढाल लो। बस इतना सा बोलना था भाई भगवान को ऊपर से। अब उसे भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जो बोलना है वो बोलो। सिर्फ इतनी सी जानकारी ऊपर से नीचे की तरफ प्रेषित करनी थी पृथ्वी के लिए। क्या ही बिगड़ जाता भाई भगवान का, बताओ। लॉजिक के साथ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सोच के देखो। सारे दंगे, सारे फसादों की जड़ जो धर्म है आज के समय में अपनी पृथ्वी पे, जिसने नाश मार के रख दिया है। 50 से 60 वर्ष मिलते हैं जीने के लिए इस पृथ्वी पे एक इंसान को, उसमें इस पृथ्वी को बिल्कुल नरक बना के फेंक दिया। जिस नरक से डर रहे हो ऊपर जाने में, तुम वो नरक यहीं बना ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? अपने अपने ईगो को रख के कि नहीं मेरा धर्म ऊपर, मेरा धर्म ऊपर। कौन सा धर्म तेरा भाई? कहाँ रजिस्टर्ड कराया तूने? किसने सत्यापित कर दिया? क्यों दम भर रहा है बिना मतलब के यार? इस पृथ्वी के मटेरियल से मिलके तू बनाया है और इसी में मिलके मटेरियल बन जाएगा भाई। इतनी सी कहानी है तेरी। किस चीज़ का घमंड लेके चला जा रहा है सड़क पे सीना चौड़ा करके? झंडा पकड़ लिया, हरे कलर का, लाल कलर का, केसरी कलर का, नीले का, पीले का, गीले का, पता नहीं यार क्या हो गया है भाई। वो अकल खोल अपनी, सोच तो सही एक बार मेरे भाई इंसान। तू है ही क्या? वे तुझे तेरे पूरे शहर में लोग नहीं पहचानते तुझे। तू इस पूरी पृथ्वी की बातें कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड की बातें कर लेता है। अबे ब्रह्मांड के बारे में तुझे पता भी क्या है? सोच के देख, अगर तुझे इस पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए भी भेजा जाए तो अब तक की जितनी भी तेज स्पीड है, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से लाइट की स्पीड से भी जाएगा, तो तू सोलर सिस्टम को पार करके थोड़ा बहुत ही आगे पहुंच पाएगा मेरे भाई। जहाँ तक वो व्योजर 2 वगैरह वगैरह पहुंच गए हैं, वहाँ तक भी ना पहुंच पाएगा, उन्हें भी बहुत समय हो गया। तू एक कीड़े से भी कंपेयर नहीं कर सकते इंसान का, अगर दृष्टि को थोड़ी सी अपनी ऊंची कर ले तो। मगर घमंड इतना सारा कि ब्रह्मांड में त्राहिमाम त्राहिमाम कर देगा तू। किस चीज़ का घमंड? कि तेरा भगवान, तेरा अल्लाह, तेरा जीसस, जो भी तू मानता है कि उससे तेरा संबंध है, क्योंकि तू उसके बताए हुए धर्म को मान रहा है। एक बार अपने आप से पूछ लो पहले तो कि तू उसके बताए हुए धर्म को भी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने जो बताया, उसने जो लिखा है, उन चीज़ों पे तो तू तब भी नहीं चल रहा मेरे भाई। और कभी अपने आप में झांक के देख कि तू जिस धर्म के पीछे इधर उधर लड़ाई झगड़े, मार काट, वो गलत तू सही वो गलत, ये सब करता फिर रहा है। पहले अपने धर्म को पढ़ तो ले, वो बोल क्या रहा है तुझसे। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, तूने अभी तक अपने धर्म को समझा ही नहीं होगा। सच बताऊँ, तुम एक ऐसे भंवर जाल में फंसे हुए हो धर्म के नाम पे, जो तुम्हारी बुद्धि को बांधे हुए है। वो तुम्हारी बुद्धि को खुलने ही नहीं देता, क्योंकि जब तुम्हारी बुद्धि खुलती है, कुछ पूछना चाहती है, कुछ जवाब लेना चाहती है, तभी तुम्हारा धर्म आके तुम्हें रोक देता है कि नहीं, उंगली नहीं उठानी है अपने धर्म पे, क्योंकि धर्म के ठेकेदार हैं यहाँ पे धर्म गुरु। क्यों फंस गए हो भाई इन चक्करों में? क्यों तुम अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हो कि तुम्हें अपने ईश्वर से मिलने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए, उससे बातें करने के लिए तुम्हें माध्यम चाहिए, बीच में कोई ना कोई बीच में दलाल होना चाहिए जो तुम्हारा और भगवान का संपर्क करा सके। तुमने ही उनको उस जगह बिठाया है जहाँ बैठ कर के वो तुम्हारे जीवन को तय कर रहे हैं और अपना जीवन शौक मौज से गुजार रहे हैं। मुझे बताओ, आज के समय के धर्म गुरुओं पे किस चीज़ की कमी नज़र आती है? एक सच्चा इंसान, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा धर्म को फॉलो करने वाला वही है जिसके अंदर ये सवाल है कि मुझे बनाने वाला कौन है, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम सिर्फ उन बातों को मानते हुए चले आ रहे हो कि ये हमारे पूर्वजों ने मानी थी, ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये हमारी किताब में लिखी हुई है, बस इसलिए हम इसको मानेंगे। मुझे तो बस इतना सा बता दो कि इतना बोलने में भगवान का कौन सा स्पीकर ख़राब हो रहा था? क्यों नहीं बोल सकता था वो ऊपर से एक बार में ही कि बस बात खत्म भाई, मैंने तुम लोगों को बनाया और मैं चाहता हूँ ऐसे रहना है, बस वैसे ही रहना, अगर नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये करूँ। बिल्कुल क्लियर कट था और सब समझ में आ जाता, सारी समस्याएँ खत्म, फिर जीते आराम से। मगर नहीं, यहाँ इंसान ने अपने अपने अनुसार धर्म बना लिया, क्योंकि उसे अपने शौक मौज करने थे, अपनी लालच को साधना था। कभी बस सोच के देखना, तुम जिस चीज़ को मान रहे हो कि मुझे वहाँ जाके भगवान के उस डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, हमारे शौक मौज की पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हमें उसमें नहीं जाना है जहाँ पे बहुत दिक्कतें होंगी, हमारी आत्माएं तक चीखेंगी। तुम ये सोच के जाओगे और वहाँ जाके तुम्हारा सामना होगा असली क्रिएटर से। वो तुमसे ये पूछेगा, बस क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था कि तुम इस धर्म में रहना, ऐसे करना, वैसे करना? अगर बताया था तो कब बताया था? तुम कहोगे कि मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ देखा था। तो बोल रहे कि वो किताब मैंने लिखी थी, मैंने भेजी थी, ये तुम्हारे पास क्या सबूत है?
तुमने कैसे मान लिया कि वो मैंने ही भेजी थी? सोचो, क्रिएटर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी है वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बता तूने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो मैंने ही लिखा था, वो मैंने ही बताया था। कैसे तुम उसको साधोगे, कैसे बताओगे? चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको। आप बोल भी दोगे कि हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचयिता, हे संसार के निर्माणकारी, आपने उनको ये बातें बताई थी फलां इंसान को, उसने फिर वो सारी बातें सब जगह पहुंच सकें, एक जगह पे लिखी थी, फिर उन चीज़ों को हम सब लोग मानते हुए चले आए, है ना। अब अगला सवाल होगा उस क्रिएटर का, उस भगवान का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का कि मुझे अब ये बता कि तेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं तुझे डायरेक्ट आके नहीं बता सकता था। तुम अपनी कमी बता पाओगे? क्योंकि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख मैंने उस इंसान को भी दिए थे और यही चीज़ मैंने तुझे भी दी थी। फिर तुझ में और उसमें क्या फ़र्क है मेरे लिए? क्योंकि बनाया तो मैंने तुझे भी है, बनाया मैंने उसे भी था। तो जब सारे इंसान मैंने बनाए हैं तो मैं किसी एक को ही चुन के उसके द्वारा बाकियों को क्यों आवाज़ दिलवाऊंगा? मैं सीधा सीधा तुझसे संपर्क क्यों नहीं कर सकता था अगर मुझे अपने हिसाब से कोई काम करवाना था तो? ईमानदारी से अपनी आत्माओं से पूछ के अब बताओ मुझे, तब तुम क्या जवाब दोगे कि यार हमारा तो कट गया, बंदा मौज ले गया, पूरे उम्र भर अपने हिसाब से कहानियाँ गढ़ गया, साला हम फॉलो करते रह गए उस चीज़ को, अब यहाँ पे जवाब भी ना दे पाने के, अब हमारी सुताई होगी अलग से, हम पूरी ज़िंदगी भर लगे रहे उसी चीज़ में कि यार हमें ऊपर जाके वो मिलेगी, इतनी लंबी होगी, इतनी गोरी, इतनी चिट्टी। अब वहाँ पे तुम्हारे पीछे लाल हो रहा है मामला। मजाक में मत लेना मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे बिल्कुल भी। मैं सिर्फ तुम्हें एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को रोक दिया है तुम्हारे धर्म ने, तुम वहाँ से ऊपर उठ के अपनी बुद्धि को जाने नहीं दे रहे हो। सवाल तुम्हारे अंदर आते हैं मगर तुम उनको मार देते हो क्योंकि तुम्हारा धर्म उसके लिए इजाज़त ही नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है सवाल जवाब नहीं, अगर लगा ली तुमने अकल तो हो जाओगे बेदखल धर्म से। तो भाई जिस ईश्वर ने तुम्हें अकल दी लगाने के लिए, तुम उसी को नहीं लगा पा रहे हो किसी इंसान के बताए हुए धर्म की वजह से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो भाई तुम बने ही फिर इसी धर्म के लिए हो। सोच के देखो यार, तुम्हारा यहाँ पे तो कट ही कट रहा है और जिस चीज़ के लिए तुम अपना कटवा रहे हो वहाँ जाके तुम्हारी मोए मोए होगी यार। तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोच के देख रहे हो एक बार, जब तुम्हें वहाँ से भी लताड़ा जाएगा कि बेअकल इंसान, इतनी घटिया क्वालिटी मेरी हो ही नहीं सकती। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा इंसान बना के भेज रहा हूँ नीचे। एक अच्छी सी दुनिया दी है मैंने तुम लोगों को, इतना समय काल दिया था मैंने तुम्हें वहाँ पे जीवन जीने के लिए। तुम साले न तो खुद जिए, न तुमने औरों को ढंग से जीने दिया, बेमतलब की बेफजूल की चीज़ों में तुम उलझे रहे। अब आए हो यहाँ पे लालच भरी आंखों को लेके मेरे सामने खड़े हुए हो कि मुझे दो 70, 78, 72 जितनी भी हैं उतनी चाहिए मुझे। अबे मेरे भाई समझ लो, बुद्धि के तालों को तोड़ दो। जो अकल पे ताले लगा दिए गए तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, तुम्हें सोचने से मना कर दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया है कि इस पे सवाल नहीं, क्योंकि उससे उनका लालच सद रहा है, उनकी दुकानदारी चल रही है, उनका सब कुछ मज़े में कट रहा है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ कट रहा है। पढ़ो अपने धर्म की किताबों को, उनको अर्थ सहित समझो, उनका अर्थ निकालो, निचोड़ निकालो कि सही कहाँ है और रॉन्ग नंबर कहाँ है। सही लगे उस चीज़ को रखो, गलत लगे उसको निकाल के फेंक दो, अगर फेंक सकते हो तो अपने धर्म के अनुसार। मगर कुछ धर्म अड़े गए हैं जहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है सुधार की। खैर, ये मेरी वीडियो है पहली जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऐसे ही सवाल जवाबों से। आगे चल के आप लोगों से सीधा जुड़ूंगा भी, संपर्क भी करूँगा। जितना हो सके उतना ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो जो अपने धर्म को लेके बिल्कुल कट्टर हैं। और मेरा सवाल इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक है, साबित करके दिखाओ कि तुमसे तुम्हारे क्रिएटर ने बोला है इस चीज़ को मानने के लिए, या किसी से भी बोला है, वो डायरेक्ट क्रिएटर से संपर्क हुआ है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम्हारे धर्म का झंडा सबसे ऊँचा मैं उठा के चलूँगा, फिर वो तुम्हारा नहीं मेरा भी धर्म होगा। बस साबित कर दो कि वो उसी क्रिएटर ने, जिसने ये सब कुछ निर्माण किया है, जहाँ पर हम और तुम अपना जीवन बिता रहे हैं, वो उसी क्रिएटर ने वहाँ संपर्क करके वो चीज़ें लिखवाई हैं या वो चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें सपने में दी हैं, जैसे भी दी हैं। साबित कर दो एक बार, अगर कर सकते हो कमेंट में लिख देना।